हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आज हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? ये हमारी जीवनदायिनी शक्ति है। हमें पूरी लाइफ ये कुंडलिनी शक्ति एनर्जी देती है। हम जितना भी काम कर पाते हैं ना, वो सारे काम हम एनर्जी के कारण कर पाते हैं और ये एनर्जी हमें कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से मिलती है। तो सोचिए फ्रेंड, ये सोई हुई है ये कुंडलिनी शक्ति, फिर भी हमें इतनी एनर्जी देती है। जब ये जाग जाएगी तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कुंडलिनी शक्ति जो है ये मूलाधार में सोई पड़ी है। जिससे आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो ये हमारे पहले चक्र में सोई पड़ी होती है। इसे ही साधक जो होते हैं ना, जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ये साधना के माध्यम से इसे ऊपर उठाना चाहते हैं सहस्त्रार्ध तक। तो फ्रेंड, जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार्ध में पहुंच जाती है ना, तो वो जन्म मरण के चक्करों से मुक्त होके हमेशा के लिए भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनमें भी काफ़ी पावर आ जाती है। और आपको एक बात पता है फ्रेंड्स, ये कुंडलिनी शक्ति होती है ना, वहाँ पे हमारी नाड़ियाँ, रीढ़ की हड्डी की नाड़ियाँ वहाँ पे जाके मिलती है मूलाधार में। आपने भी देखा होगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो पूरे पीठ में आके गले तक की फील होती है। ये जाती एक्चुअली आज्ञा चक्र तक है। यहाँ पे 3 नाड़ियाँ होती है, ईड़ा, पिंगला और बीच की नाड़ियाँ होती है सुषुम्ना। तो फ्रेंड्स, आपने फील भी किया होगा कि हमारे नाक की हमेशा एक साइड की सांस चलती रहती है। जैसे लेफ्ट की सांस चली ना, उसे चंद्र की सांसें कहते हैं, उसे ईड़ा कहा जाता है। और राइट की सांस जो होती है ना, उसे सूर्य की सांस पिंगला कहा जाता है। और कभी कभी हमारी दोनों सांसें एक साथ चलती है, इसका मतलब सुषुम्ना चल रही है। तो जब हमारी सांसें सुषुम्ना को टच करती है ना, या कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी सुषुम्ना को टच करती है ना फ्रेंड्स, तो हमें बहुत एनर्जी फील होती है। आपने काफ़ी बार ये फील किया है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपने कब फील किया है। तो हम इसे छोटे से प्रयोग से आपको बताते हैं कि आप कुंडलिनी शक्ति को कैसे फील कर सकते हैं। तो चलिए, आप एक काम करिए, अपने उंगलियों को हल्के से आँखों के ऊपर रखिए। आँखों के ऊपर रखेंगे ना तो आपको प्रकाश दिखाई देगा। सफ़ेद सफ़ेद सा प्रकाश हो सकता है या कुछ रंगीन प्रकाश, कुछ कलर्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो प्रकाश है ना फ्रेंड्स, ये कुंडलिनी शक्ति का प्रकाश होता है। बिल्कुल हल्के हाथों से अपने आँखों के सामने जहाँ पे पलकें होती है ना, वहाँ पे हल्के हाथों से दबाइए। आँखें बंद कर लीजिए दबाने से पहले। जी, आपको फील होगा यही कुंडलिनी शक्ति का प्रकाश है। चलिए अब हम आपको दूसरा प्रयोग बताते हैं। आप कनपट्टी पे हाथ रखिए, आँख के बाजू में, आँख के साइड पे कनपट्टी पे हल्का सा अंगूठे से दबाव बनाइए। अंगूठे से नहीं तो किसी भी उंगली से वहाँ पे हल्के हाथों से थोड़ा सा दबाव बनाइए। वहाँ पे आप जैसे ही दबाते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि आपको बहुत सारी एनर्जी फील होती है। जैसे कि आप कभी पार्लर गए होंगे, वहाँ पे कभी मसाज करवाया होगा, फेशियल कराया होगा, तो आप देखेंगे फेशियल करने वालों का हाथ बार बार वहाँ पर आकर रुक जाता है। आँख के साइड पे बार बार पूरे फेस पे वे हाथ घुमाते हुए बार बार वहाँ पे वो लोग हाथ को लाके रोकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है, हमें तो ये लगता है कि हमें इतना फ्रेश फेशियल करवाने के कारण लग रहा है, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि फेशियल करने वाला बार बार वहाँ से उंगलियों से वहाँ पे दबाव बनाता है। और जैसे ही दबाव बनता है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे दोनों साइड में एक साथ दबाव, तो क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बंद हो जाती है, हल्की सी बंद हो जाती है, और कुंडलिनी की जो एनर्जी होती है ना, वो सुषुम्ना पे टच करने लगती है।
जैसे ही एनर्जी सुषुम्ना पे टच करती है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। और हमें क्या लगता है कि हमने अभी अभी फेशियल करवाया है, इसलिए हमें इतना अच्छा लग रहा है। तो आप सोचिए फ्रेंड, थोड़ी सी एनर्जी से हमें जब इतना फ्रेश लगता है, तो हमें जब बहुत ज़्यादा हम ये काम करें तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी साधना करने वालों के चेहरे में, इसलिए चमक बनी होती है। आज चलिए हम आपको तीसरा प्रयोग बताते हैं। आप किसी शांत जगह पे बैठ जाइए, बेड के ऊपर ही बैठ जाइए, लेकिन आराम की अवस्था में बैठिए और रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए। और वहाँ पे बैठने के बाद आप 5 से 10 मिनट लगातार ओम का उच्चारण करिए लंबी सांसों से, जैसे कि तो ऐसा फ्रेंड्स, आप अगर ओम का उच्चारण लगातार 5 से 10 मिनट करते हैं ना, तो आप पाएंगे कि आपके मूलाधार में वाइब्रेशन हो रही है, स्पंदन होने लगा है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स हो सकता है किसी को एक ही दिन में ना पता चले 5 से 10 मिनट में, लेकिन अगर वो एक हफ्ते तक इस तरीके से 5 से 10 मिनट करेगा ना, तो बिल्कुल उसे अपने मूलाधार चक्र में स्पंदन होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप ये सारे प्रयोग करके देखिए। और एक बात फ्रेंड्स, कुंडलिनी शक्ति तो होती है, कुंडलिनी शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और ये जो शक्ति होती है ना, ये रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हमारे सहस्त्रार्ध तक पहुंचती है। इसे ही हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। और जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है ना, वो ये जन्म मरण के चक्करों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे फिर 84 के चक्करों में भटकना नहीं पड़ता। कहने का मतलब उसे मोक्ष मिल जाता है, भगवान में वो विलीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कुंडलिनी शक्ति कोई मजाक नहीं है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर हम डेली ध्यान करते हैं ना, डेली ध्यान प्राणायाम ओम का उच्चारण अगर हम करते हैं ना, तो ये जो थोड़ी थोड़ी एनर्जी से हमें इतना अच्छा फील होता है ना। हम अगर देखिए, आप मैंने जो प्रयोग बताया आप वो करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो फ्रेंड्स सोचिए, छोटे छोटे तरीके से हमें इतना अच्छा होता है, और वाकई में अगर हम डेली करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और बहुत ही अच्छा फील होता है फ्रेंड्स। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि अभी सुसाइड के केस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। अभी आपने जितना, मुझे लगता है 2020 में सुसाइड का केस सुना होगा, शायद इससे पहले सुना होगा। चाहे फिर वो पैसे वाला हो, करोड़पति हो, या कैसे भी हमारी नज़र में वो इंसान कितना भी संपन्न हो, लेकिन फिर भी वो मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी ना, उसे मानसिक शांति नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब हम ध्यान करते हैं ना, या आप ध्यान करने वाले को देखेंगे, कम से कम वो अंदर से इतना स्ट्रांग तो हो जाता है कि वो सुसाइड नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो जो हमें मेंटली जो भी प्रॉब्लम होती है ना, हमारे ध्यान करने से वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आप चाहे ना, तो अपनी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी देर का टाइम आप अपने आप को दीजिए, अपनी आत्मा को दीजिए। सिर्फ आप ना 10-15 मिनट निकाल के ध्यान कीजिए। ध्यान नहीं तो ये प्राणायाम या ओम का उच्चारण भी करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो मन की शांति से बढ़ के कोई भी सुख नहीं है दुनिया में। वरना आप सोचिए कि पहले के जो राजा महाराजा थे, कितने भी चक्रवर्ती सम्राट होते थे, लास्ट में हमारा जो ऋषि मुनियों ने आश्रम की प्रथा बनाई है ना, तो उसमें जो लास्ट आश्रम क्या था, वानप्रस्थ आश्रम। यानी जंगल में जाओ और वहाँ पे भगवान का नाम लो, तपस्या करो, है ना फ्रेंड्स। वो इसलिए ही बनाई गई हो कि इंसान संसार में कितना भी रहे, कितना भी कुछ करे, उसे शांति नहीं मिल सकती। उसे शांति कब मिलेगी, जब वो भगवान से जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स,
प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और आप चाहिए तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। डेली थोड़ी देर समय निकाल कर ध्यान कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।